दो ही रास्ता है, एक गुरु मार्ग और एक विषय मार्ग, संसार का मार्ग। ये उपनिषद में बात बताई गई है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग है श्रेष्ठ, जो ज्ञान शांति। सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी कहते हैं कि जिनकी सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति है, उनको तीन उपदेश न भावहीं जिन्हें विषय से प्रेम। जिन्हें संसार के विषयों में ही प्रेम है, भोगों में ही आसक्ति है, उनको ज्ञान का उपदेश नहीं लगता है। और मन के फंदे में पड़े छोड़ी ऐन गुरु नेम। और वे क्या करते हैं? मन के वो भंवर जाल में पड़े रहते हैं, मन के तमाम कुभावनाओं में बहते रहते हैं। मन के घाले भर मत फिरे काल ही देत हिडोल, एक जगह आया है ना। वो मन के हिलोरे में पड़ कर के, जैसे नदी की धारा में कोई चीज पड़ जाए, कोई व्यक्ति पड़ जाए और तेज धारा में, तो इधर से उधर उधर से इधर डूबता उतराता बहता है। वैसे ये जो विषयाशक्ति संसाराशक्ति भोगाशक्ति में है, वो उसको उपदेश तो लगता नहीं है और मन के फंदे में पड़ करके वो इधर से उधर भटकता है। और क्या होता है? छोड़ ऐन गुरु नेम। ऐन 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 माने रास्ता। वो गुरु के मार्ग को भूल करके, उससे दूर हो करके, देखो दो ही रास्ता है, एक गुरु मार्ग और एक विषय मार्ग, संसार का मार्ग। एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेय मार्ग। ये उपनिषद में बात बताई गई है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग है श्रेष्ठ, जो ज्ञान शांति का रास्ता, और प्रेय मार्ग है जो प्रिय तो लगता है लेकिन वो उल्टा रास्ता है, भोगों का रास्ता, दुख का रास्ता है। तो जो गुरु ऐन से, गुरु मार्ग से दूर होगा तो उसको कोई उपदेश तो लगेगा नहीं, अब मन के फंदे में पड़ करके जहाँ तहाँ भटकेगा और वो उल्टा ही काम करेगा। उसको ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएगी। नमाज मत पढ़ो कहा गया है कि एक मुसलमान थे और वो नमाज नहीं पढ़ते थे, तो अन्य मुस्लिम बंधुओं ने कहा कि भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा नहीं, कुरान शरीफ में लिखा है नमाज मत पढ़ो, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। कहे कहाँ लिखा है? तो कुरान को दिखाता है, उसमें लिखा था कि नमाज मत पढ़ो गर तुम नापाक हो। तो गर तुम नापाक हो की तरफ हाथ रख लिया और कहता है देखो ये लिखा है नमाज मत पढ़ो, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। कहे हाथ हटाओ, कहे हाथ कहे हटाऊं? आधा तुम मानो आधा मैं मानो। तो ये आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे, आधी अंडा देगी। तो ऐसे लोग उल्टी बुद्धि वाले होते हैं, जो मन की धारा में बहने वाले होते हैं, मनमानी होते हैं। वो गुरु के ज्ञान उपदेश को ऐसे उल्टा अर्थ लगाएंगे और रास्ता में सही नहीं चलेंगे, और कोई चलता भी है तो उसका भी उल्टे रास्ते में। ऐसे लोग दूसरों को बिगाड़ने में बड़ी मदद करते हैं और दूसरों को भटकाते रहते हैं। बिगड़ी घड़ी बन करके वो स्वयं तो सही काम करते नहीं और दूसरों को भी कुमार्ग में ले जाने के लिए कारण बनते हैं। इसलिए सदैव कुसंग का त्याग कहा जाता है। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। संगति सत्संग, सुसंग, अच्छे लोगों की संगति, और कुसंग कुआचरण, कुकर्म और बुरे लोगों की संगति। इस दृष्टांत से यही लेना है कि आलस्य त्याग कर सत्योपदेश को अपनावें और सदैव सदाचार और सदपथ पर रहें, सदग्रंथों का अध्ययन करें, अनर्थ के रास्ते पर ना चलें।
ये जिसे अर्थ कहते हैं, अर्थ अनर्थों की जड़ है और उसमें लोभ मोह बना करके बहुत पाप होता है। याते गुरु की ऐन लही, जो चाहे कल्याण, जीवन भर तेहि घेर में, ठहरे तज अभिमान। सदगुरु कहते हैं, अतएव यदि अपना कल्याण चाहते हो तो वैरागवान सदगुरु के ज्ञान मार्ग को ग्रहण करो। जीवन पर्यंत उन्हीं के नियमों में चले और शरीर आदि सब विजाति पदार्थों का अहंकार सर्वथा त्याग कर स्वरूप में स्थित होने का काम करें। संसार वन में सदगुरु सहायक हैं। सदगुरु कहते हैं कि सारे अभिमान को छोड़ करके गुरु मार्ग में लगो, गुरु के ज्ञान और विचार का अनुगमन करो। देखो, गुरु मार्ग कोई एक व्यक्ति का मार्ग नहीं है। गुरु मार्ग एक सिद्धांत का मार्ग है, एक नियम का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, और वो है संयम, सदाचार, साधना और शांति। और इस काम को जो करे, चाहे वो नर हो नारी हो, कम उम्र वाला हो ज़्यादा उम्र वाला हो, और धनी हो गरीब हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, भारतीय हो अभारतीय हो, कोई भी हो, ये एक प्रकृति का शाश्वत स्वर है जो नियम से चलता है, जो जड़ और चेतन की वास्तविकता को समझ करके जड़ की क्षणभंगुरता को देख लिया और चेतन की नित्यता, स्थिरता और अविनाशीपन को जान लिया है, और फिर ये जान लिया है कि वह सबके दिलों में बैठा आत्मस्वरूप है, वही मैं हूँ, वही ये हैं। और इस सत्य को समझ करके फिर उसके अनुसार अपने मन इंद्रियों को व्यवहार में लगाता है और फिर वैसी साधना करता है, तब निश्चित ही उसके जीवन में कुछ नया विचार, नए कर्म, नई साधना उत्पन्न होती है। उसी के लिए साहब कहते हैं कि गुरु के मार्ग में चलो, अगर कल्याण करना चाहते हो तो सारे अहंकार अभिमान को छोड़ो और शांत होकर के अपने दुखों को मिटाने का काम करो। एक बहुत विशाल घनघोर जंगल था। एक पथिक उसी रास्ते से निकल पड़ा। चलते चलते जब वो घनघोर जंगल में पहुंचा, तब अचानक उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया और तुरंत उसको पकड़ करके उसके सारे सामान को लूट लिया और उसे बहुत पिटाई किया और उसके हाथ पैर को बांधकर तथा आँखों में पट्टी लगाकर उसे सघन वन में छोड़ दिया। वह इस दुख से रोते बिलखते भटक रहा था। इतने में एक दयालु पुरुष उसे मिले और उसके आँखों की पट्टी को खोल दिए, उसके बंधनों को खोल दिए और ठीक रास्ता बता दिए। तब वो सुखपूर्वक अपने घर को पहुंच गया। इस दृष्टांत से यही सिद्धांत निकलता है कि ये संसार ही विराट भयावन वन है। आवागमन के चक्कर में यह जीव भटक रहा है। यही पथिक है, जीव ही तो पथिक है। अनादिकाल से संसार में बस इधर से उधर, इस खानी से उस खानी, इस देह से उस देह में जा रहा है, भटक रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मता मरता और माँ के पेट में फिर जा कर के वही चाम के थैली में पड़ता है। और यही अनादिकाल का व्यवहार व्यापार चल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह भय मद मत्सर आदि डाकू ये जीव के सद्गुण रूपी धन को लूटकर विवेक विचार रूपी नेत्रों पर अज्ञान तथा मोह की पट्टी बांधकर कल्याण के पुरुषार्थ रूपी हाथ पैर को भी कस के बांध दिए हैं और विराट वन रूप संसार में असहाय डाल दिए हैं। अतः जीव को अपने ध्येय धाम कल्याण पद तक पहुँचने के लिए कोई अब रास्ता नहीं सूझ रहा है। उसकी सारी स्वस्था और शक्ति समाप्त हो गई है। जब विवेकवान सद्गुरु इसे मिलते हैं तब उसके विवेक की आँखों की पट्टी खोल देते हैं और तब उसके काम क्रोध लोभ रूप बंधनों को काट कर और उसे कल्याण का सीधा रास्ता दिखा देते हैं। फिर यह जीव सुगमता से कल्याण पद पा करके संसार वन से छुट्टी पा जाता है। अतएव जिज्ञासु को सद्गुरु की शरण ग्रहण करके अपने कल्याण का काम करना चाहिए और उसी दिशा में प्रशस्त हो करके, प्रसन्न हो करके चलना चाहिए।
इसीलिए कहा गया है कि लब्ध्वा च बहु लाभान चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि रिक्त हस्तश्चा नग्नश्चा यात्स्यामि मुस्तो यथा। बहुत लाभ कमाए, बहुत दिनों तक, चिरकाल तक, और प्राणी पदार्थ पद अधिकार का खूब सुख भोगे, और अंतिम में क्या हुआ? रिक्त हस्तश्चा, खाली हाथ, नग्नश्चा, नंगे बदन, यात्स्यामि, यहाँ से चले जाते हैं। कैसे? मुसितो यथा, जैसे डाकुओं द्वारा कोई पथिक लूट लिया जाए और सारे कपड़े उतार कर नंगे करके खदेड़ दिया गया हो, ऐसे ही यहाँ हर जीव की दशा होती है। बहुत कमाए, बहुत बटोरे, बहुत जोड़े, बहुत पाए, और अंतिम में सब छोड़ करके जौन पहने ओढ़े हैं वो भी छीन करके और एक कफन लपेट करके और लकड़ियों के बीच में धर करके जला दिया जाता है। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा सुला के लकड़ियों के ढेर पर तुझको जलाएगा। ये होना है। जिससे बहुत मोह कर रहे हो वही लकड़ियों में दबा करके और फक से आग लगा के स्वाहा कर देगा। करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसलिए पहले से अपने मन को स्वाहा कर दें। स्वाहा, स्वा माने स्वयं। स्वयं को पाने के लिए जो अहंकार है उसका हनन कर डालें। ये अहंकार देह का, घर का, धन का, पद का, परिवार का और अधिकार का, पैसे का, ये अहंकार ही तो हमें शांत रहने नहीं देता। इसलिए स्वाहा करें, ये अहंकार का नाश करें। इसीलिए हनुमान कहा जाता है ना, जो हनुमान की पूजा करता है, हनुमान की सेवा करता है, वो हनुमान जी जैसा ही पूज्य हो जाता है। हनुमान जी का फोटो कहीं भी देखिए, सब जगह वे अपने स्वामी श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाए हुए बैठे हैं, हाथ जोड़े। ये बहुत बड़ी बात है, हमें भी उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी की शिक्षाओं में उनके आदर्श जो चरित्र हैं वह है स्वामी भक्ति, ब्रह्मचर्य का पालन और बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए सदैव उद्यत रहना। हम लोग भी गुरु की भक्ति निभावें और अपने जीवन में त्याग और ब्रह्मचर्य की शक्ति इकट्ठी करें और साथ साथ संयम साधना, आत्मज्ञान और बोध विचार के इस श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर रहें। यही है हनुमान जी से शिक्षा लेना। केवल उनको पूज करके कुछ नहीं मिलने वाला है। हनुमान का अर्थ वो बंदर वाले या पूंछ वाले हनुमान नहीं, सबके अंदर में हनुमान है और कोई भी हनुमान हो सकता है। जो हनन कर दिया मन में उत्पन्न देहमान को, देहाभिमान को, वो है हनुमान। हनुमान जी क्या किए थे? हनुमान जी बड़ा बड़ा काम किए थे और सीता का पता लगाए थे और राम का काम किए थे। राम का काम किए थे, सीता का पता लगाए थे और समुद्र को लांघ गए थे। ये 3 कामों से हनुमान जी की विशेषता ज़्यादा मानी गई है। तो समुद्र को लांघने का मतलब साधक संसार रूपी समुद्र को लांघ जाए, इससे निर्मोह हो जाए। और राम का काम करने का मतलब आत्मा राम के काम करे, स्वरूप ज्ञान स्वरूप बोध का काम करे। और सीता का पता लगाने का मतलब जिस साधना से शांति मिल जाए, शांति रूपी सीता, उसका पता लगाओ और राम से मिलाने के लिए आत्मा राम को उस शांति रूपी सीता से मिलाने में जो मदद करे और उसके लिए समुद्र को भी लांघ जाए, वही है हनुमान। तो हम लोग भी वह हनुमान बने और इसके लिए सद्गुरु रूपी जामवंत की शरण में जाना पड़ेगा। तब वो बताएंगे कि आपन तेज संवारो आपे और तीनों लोग हाँकते काँपे। अपने तेज को स्वयं संभालो और फिर देखो तुम्हारे हाँक मात्र से, तुम्हारी एक संकेत मात्र से तीनों लोग थर्रा जाएंगे। मतलब सारे बंधन, सारी आसक्ति, सारा मोह, सारा दुख तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो सद्गुरु की बड़ी ज़रूरत है। जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल नहुं दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरि घूर बुताए। गुरु बिन ज्ञान ना उपजय नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तम नाश।
इसलिए हम सब लोग भी अपने जीवन के दुखों को मिटाने के लिए सद्गुरु की शरण में लग कर के शांति रूपी सीता का पता लगाएं, तभी राम का काम होगा और आत्म कल्याण के उस तख्त पर स्थित हो सकेंगे। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।